Dear little shallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman. There is no mystery of great as misery. Fly over my city, little shallow, and tell me what you see there. फिर कहता है कि छोटे प्यारे शैलो, राजकुमार ने उसको कहा कि तुम्हें क्या है अद्भुत जो थिंग्स है चीज़ों के बारे में बताते हो, परंतु किसी भी थिंग्स चीज़ से अद्भुत है क्या है मैन एंड वुमेन कि जो उनका पीड़ा होती है, सैडनेस जो होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, अद्भुत होती है। फिर क्या होता है, बैठिए, और कोई भी जो मिस्ट्री है इतनी बड़ी नहीं है जो दुख से क्या हो बढ़कर हो। जो भी राज होता है, मिस्ट्री होती है, वो क्या होती है, दुख सबसे, ये मानता है कि दुख सबसे बड़ा मिस्ट्री होती है। और मैं शहर के ऊपर, मेरे शहर के ऊपर उड़ो छोटे जो शैलो है, और मुझे बताओ जो तुम वहाँ देखते हो। मतलब जिस शहर का वो प्रिंस था, तुम इस शहर का पूरा चक्कर लगाओ और इसमें जितने भी दुखी है या यहाँ तुम्हें जो भी दिखता है उसके बारे में आकर तुम मुझे पूरा बताओ। सो द शैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड saw the rich making merry in their beautiful house, while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white face of starving children looking out listlessly at the black street. Under the archway of a bridge, two little boys were laying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. इसलिए क्या है, जो पक्षी है वह उस महान शहर, उस बड़े जो शहर के ऊपर उड़ा और सुंदर घरों में, जो वहाँ पे ब्यूटीफुल हाउसेस थे, घरों में और अमीर लोगों की जो हैप्पीनेस है, खुशियाँ मनाते देखा। और दूसरी ओर भिखारी जो कि गेट के बाहर बैठे हुए हैं और वह अंधेरी गलियाँ में उड़ा और भूख से ग्रस्त, जिनके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है, बच्चों के जो सफ़ेद चेहरे देखे जो क्या थे, पूरे सैडनेस से भरे हुए थे। और क्या है, एक पुल के मेहराब के नीचे दो छोटे लड़के एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए अपने आप को क्या है वार्म करने के लिए कोशिश कर रहे थे। और हम वह लोग कितने भूखे हैं, उन्होंने कहा तुम्हें क्या है अवश्य ही यहाँ लौटना नहीं चाहिए। चौकीदार चिल्लाया और वह बारिश में बाहर भटकने लगे, जो दो लड़के थे। ठीक है। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। फिर उसके बाद वहाँ से वापस उड़ा और प्रिंस के पास गया और उसने जो देखा वो सारा उसने प्रिंस को बताया। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट to the poor. The living always think that gold can make them happy. फिर क्या हुआ कि मैं शुद्ध सोने से, प्रिंस कहता है कि मैं तो पूरा प्योर गोल्ड से ढका हुआ हूँ और तुम्हें यह एक एक पत्ती करके उतारना होगा, जो पूरा गोल्ड इसको उतारना होगा और जितने भी गरीब लोग हैं उन सब में तुम्हें इसे क्या है डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। Leaf after leaf of the fine gold the shallow picked off, till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's face grew rosier and they laughed and played in the street. We have bread now, they carried. एक एक पत्ती करके जो पक्षी ने क्या है उसका सोना निकाला, और जबकि
हैप्पी प्रिंस काफ़ी नीरस और सफ़ेद नहीं दिखने लगा। मतलब उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर बना हुआ था, जब तक वह अंदर से वैसा नहीं दिखने लगा जैसे सीमेंट का बना हो, या हो सकता है उसमें कोई वाइट वॉश किया हो अंदर से, फिर जो है सोने की प्लेट्स उसमें लगाई गई। जब तक पूरा सोना नहीं उतार दिया तो उसने उतारता रहा, और क्या हुआ, एक एक पत्ती करके जो प्योर गोल्ड था वह गरीबों के पास लेकर आता, और बच्चों के चेहरे गुलाब की तरह, रोज़ की तरह क्या है, अब खिल गए थे। मतलब वह बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और वह हंसे और गलियों में फिर खेलने लगे। अब हमारे पास रोटी है, वह बच्चे जो है चिल्लाए कि अब हमारे पास खाने के लिए सब कुछ मिल गया है। इसके बाद Then the snow came, and after the snow came the frost. The street looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. वह क्या है, फिर बर्फ़ पड़ी वहाँ पे, जो बर्फ़ गिरना शुरू हुई, और बाद में उसके ऊपर जो बर्फ़ के ऊपर पाला गिर जाता है, देखा है आपने, देखिए बर्फ़ पड़ी हुई। फिर क्या होता है कि उसमें गलियाँ ऐसे लगती थी जैसे कि उसमें कोई चांदी की बनी हो, चांदी की परत सी जम गई। चांदी वाइट कलर की होती है, तो आइस भी फिर चांदी की तरह लग गई, और प्रत्येक व्यक्ति बालों वाले ऊनी वस्त्र, मतलब फर वाले जो कपड़े हैं उसको पहनकर इधर उधर घूमने लगे। और छोटे लड़के क्या है, गहरे लाल रंग की टोपियाँ पहनने लगे और बर्फ़ के साथ स्केटिंग करने लग गए थे। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. और जो पुअर लिटिल शैलो था उसको बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो हैप्पी प्रिंस है उसका साथ नहीं छोड़ा हुआ है, उसको छोड़कर वहाँ से नहीं गया। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. और वह क्या है, अपनी डबल रोटी क्या होती है, ब्रेड। अपनी डबल रोटी वाले दरवाजे के बाहर से रोटी के छोटे छोटे टुकड़े उठाता, और जब उसकी जो ब्रेड है वाला नहीं देख रहा होता तो अपने आप पंख फड़फड़ाकर अपने आप को क्या है, गर्म करने की वह कोशिश करता रहता। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? लेकिन क्या है, उसे मालूम हो गया कि वह मरने वाला है, और उसमें अब इतनी पावर नहीं बची थी कि एक बार वह उड़कर राजकुमार के कंधे पर बैठे, और क्या है, राजकुमार को फिर वह अलविदा कह सके। सॉरी, ये ऊपर वाली लाइन का था, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट। एंड द किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और फिर क्या हुआ, लास्ट में जो शैलो था वह हैप्पी प्रिंस के फीट में वहाँ पर मर गया था। At the moment, a crucius crack sounded inside the statue as if something had broken. The fact is that the leaden heart and snapped right into a certainly was dreadfully hard frost. और यह क्या था कि उसे उस टाइम पे क्या हुआ, अंदर जो प्रिंस को है उसको इतना ज़्यादा दुख हुआ जब वह शैलो मरा कि मानो कोई अंदर टूटने की एक अजीब सी आवाज़ उसे सुनाई दी हो, जैसे कोई उसके अंदर की कोई चीज़ टूट गई है। और सच्चाई यह है कि शीशे के दिल टूटकर तो 2 टुकड़े हो गया था, लेकिन अवश्य ही भयानक कठोर पाला पड़ रहा है। मतलब वह कठोर जो है अब यह और भी कठोर होता जा रहा है। Early the next morning,
Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. फिर क्या हुआ, अगली सुबह जो मेयर था वह नगर पार्षदों के साथ निचले चौराहे पर क्या है मॉर्निंग वॉक करने गया, और जैसे ही वह स्टैचू को देखता है, पास से गुजरे, उसने को देखा, हे भगवान, प्रसन्न जो हैप्पी राजकुमार है वह कितना ज़्यादा अगली दिखाई दे रहा है। और उसने कहा, हाउ शेवी इंडीड, cried the town councillor, how always agreed with he mayor, and they went up to look at it, कि कितना भद्दा वास्तव में, कि नगर पार्षद जो काउंसलर थे वह चिल्लाए, और जो हमेशा मेयर से सहमत होते थे वह उसे देखने के लिए क्या ऊपर गए। और उसमें क्या था, जो उसे देखने के लिए जो स्टैचू के बाहर वाली जो वॉल थी जिसके ऊपर वो बनाया गया था उसके ऊपर गए कि स्टैचू कैसा हो गया है। द रवि हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर, इन फैक्ट ही इज़ लिटल बेटर देन ए वैगर। और क्या हुआ कि माणिक उसकी तलवार से गिर चुका था, उसमें जो गोल्डन लगे थे वो सारे क्या है अब गायब हो गए थे, उसकी आंखें भी क्या है अब चली गई थी, मतलब उनको उनकी जो मणियाँ थी वो भी निकाल दी गई, और अब वह सुनहरा भी नहीं है। मेयर ने कहा कि यह किसी भिखारी, अब यह भिखारी से थोड़ा सा ही अच्छा दिख रहा है, नहीं तो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है उसकी हालत कैसी हो गई है, बेगर की तरह हो गई है। लिटल बेटर देन ए वैगर, सेड द टाउन काउंसलर, भिखारी से थोड़ा सा बेहतर जो काउंसलर है उसने कहा। एंड हियर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू ए proclamation, the birds are not to be allowed to die here, and the town clerk made a note of the suggestion। फिर इसके लिए क्या हुआ, और यहाँ हकीकत में इसके पैर में एक मृत पक्षी भी था जो शैलो उसके पैर में मर गया था, वो भी जो मेयर उन्होंने देखा और कहा, हमें वास्तव में यह क्या है अब घोषणा जारी करनी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है, मतलब स्टैचू के पास पक्षी, किसी भी पक्षी को मरने की जो उनको अनुमति नहीं है। और शहर के लिपिक ने यह जो सुझाव उसको दिया। सो they pulled down the statue of Happy Prince, as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university। और इसमें क्या हुआ कि उन्होंने प्रसन्न हैप्पी राजकुमार का जो स्टैचू था खींचकर उसे नीचे गिरा दिया, क्योंकि अब इसकी जो ब्यूटीफुलनेस वो ख़त्म हो गई थी और अब यह यहाँ रखने के योग्य नहीं है। तो वहाँ के जो आर्ट प्रोफेसर थे उन्होंने उसको यहाँ से गिराने की सलाह उनको दी। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फ्रेंच, बट ए स्ट्रेंजर थिंग्स, सेड द observe of the workman at the foundry, this broken lead heart will not melt in the furnace, we must throw it away। So they threw it on a dust heap where the dead shallow was also laying। फिर उन्होंने क्या है स्टैचू को भट्टी में पिघलाया, मतलब जो भट्टी होती है उसमें जो स्टैचूज़ को पिघलाया गया। और कितनी विचित्र चीज़ है, जो ढलाई घर में काम करने वाले निरीक्षक थे, काम करने वाले जो वर्कर ने कहा कि यह टूटा हुआ शीशे का हृदय भट्टी में नहीं पिघलेगा और इसे
हमें इसे अवश्य ही दूर फेंकना चाहिए। उसका जो हार्ट है उसे हमें फेंक देना चाहिए, इसको मेल्ट करने की बजाय। और इसलिए उन्होंने इसे एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया जहाँ मृत जो पक्षी भी पड़ा हुआ था। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the laden heart and the dead bird। और मुझे शरीर की दो सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग्स है लाकर दो। भगवान ने अपने देवदूतों को, जो अपने देव यमराज को भेजता है, उनको भेजा और कहा कि जो इन दो शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मुझे लाकर दो। और देवदूत ने उसे वह शीशे का जो हार्ट और मृत पक्षी जो था, बर्ड था, उसको अपने भगवान के पास वह ले गए। You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me। तुम्हें सही, मतलब जो भगवान है, गॉड है, अपने यमदूतों को कहता है कि तुमने यह जो सिलेक्शन की है यह बहुत सही की है, और क्योंकि मेरे स्वर्ग में बाग में यह छोटा सा पक्षी हमेशा गाता रहेगा, सिंगिंग करता रहेगा, और मेरे सुनहरे शहर में जो हैप्पी प्रिंस है यह मेरी क्या है, प्रशंसा करेगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। अब आपको समझ आ गया होगा, आ गया समझ? पायल आ गया समझ? चलो पलक बताओ फिर इसकी समरी। नाम एक हैप्पी प्रिंस था, वो मर गया था तो उसका स्टैचू बनाया था। उसके स्टैचू, उसकी जो आइज थी वो सर्फी उनकी थी। फिर वो एक बार एक तोता वो अपने ग्रुप के साथ इजिप्ट आ रहा था तो वो रह गया। फिर वो हैप्पी प्रिंस शाम को मतलब ठिकाना ढूंढता है, फिर वो हैप्पी प्रिंस के पाँव के पास सो जाता है। तो फिर उसके सर के ऊपर एक बूंद गिरती है तो उसे लगता है कि भाई ओस की बूंद है, तो फिर से गिरती है तो वो देखता है ऊपर की तरफ, तो हैप्पी प्रिंस रो रहा होता है। तो वो पूछता है कि भाई आप क्यों रो रहे हो? तो हैप्पी प्रिंस ने बताया कि भाई मतलब जो मेरा शहर है यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी है, वरीड है। तो फिर वो उसको बताता है कि भाई आप मेरी हेल्प करोगे। तो वो हैप्पी प्रिंस को बताता है कि एक लेडीज है, उसका बेटा बीमार, वो सूट सिलती है, मतलब कढ़ाइयाँ करती है सूट में, तो उसका बेटा बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जा सके। तो वो उसको बोलता है शैडो को कि भाई आप मेरी आँख की एक सर्फी निकाल के उसे दे दो। तो वो उसे दे देता है। फिर वो फिर भी रो रहा होता है। फिर वो उसे बोलता है कि भाई यहाँ पे एक मतलब डायरेक्टर के पास राइटर काम करता है, तो उसको स्टोरी के लिए कुछ मिल रहा था, तो ठंड में घूम रहा होता है, उसे ठंड लग रही होती है, तो वो उसे बताता है आप मेरी आँख की दूसरी सर्फी उसे दे दो। तो उसे दे देता है। फिर उसके बाद भी वो सैड ही रहता है, वो हैप्पी नहीं होता है। फिर वो उसके बाद एक लड़की है, उसका पापा ने उसे माचिस की तिलियाँ दी होती है, तो फिर वो उससे नाले में गिर जाती है। तो फिर रो रही होती है कि उसके पापा डांटेंगे। तो वो उसे बताता आप मेरे बॉडी का कोई पार्ट उसे दे दो। तो वो उसे दे देता है। फिर उसके बाद भी कुछ बच्चे वो मतलब जो शैलो है वो क्या है, वो उसे स्टोरी सुनाता है जहाँ जहाँ वो उड़ के गया होता है, जिस भी कंट्री में, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर हैप्पी प्रिंस कहता है कि मुझे बाहर की स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरे शहर में है वहाँ उस एरिया का चक्कर लगाओ और वहाँ पे जो इंसिडेंट हुए हैं, किस आदमी, हर एक सिचुएशन को देख के आओ और उसके बारे में मुझे बताओ। क्योंकि हैप्पी प्रिंस जब तो वो जिंदा था उस टाइम तो ये सब परवाह नहीं करता था, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ था, क्योंकि वो प्रिंस ही था। तो प्रिंस के पास तो ऐशो आराम की सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब वो मर जाता है फिर दुनिया की सिचुएशन